गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं उनके अंदर जो टीचर्स होते हैं उनकी जो जॉब्स होती हैं उनको एजुकेटर की जॉब्स का नाम दिया जाता है। इनके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, 14, 15 या 16 ग्रेड की ये जॉब्स होती हैं। अब इनको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं कि साइंस एजुकेटर्स और आर्ट्स एजुकेटर्स। साइंस एजुकेटर्स कौन से होते हैं? साइंस एजुकेटर्स कहते हैं जो बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनके जो एजुकेटर्स होते हैं इनको साइंस एजुकेटर्स का नाम दिया जाता है। आर्ट्स के एजुकेटर जो बाकी सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, इनके अलावा इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज वगैरह, इनके जो एजुकेटर्स होते हैं उनको आर्ट्स के एजुकेटर्स कहा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के एजुकेटर्स हैं, वो उनकी अलग से जॉब होती है, उनको कंप्यूटर एजुकेटर्स का नाम दिया जाता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एजुकेटर्स हैं इनकी टाइप्स कौन कौन सी। तो जॉब्स की टाइप्स कौन कौन सी और इनके ग्रेड क्या क्या हैं या स्केल्स क्या क्या हैं, तो सब इनको 4 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं एजुकेटर की जॉब्स को। नंबर 1, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, जिसको ईएसई जॉब्स का नाम दिया जाता है। ईएसई ये पहले 9 ग्रेड की जॉब हुआ करती थी, तो ये पिछली गवर्नमेंट के अंदर इनका ग्रेड अपग्रेड करके 14 ग्रेड की जॉब्स का नाम दे दिया गया। तो ईएससी आर्ट्स और ईएससी साइंस ये 14 स्केल की जॉब्स होंगी। इसी तरह से SESE सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, ये 15 ग्रेड की जॉब होती है। इसमें कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स, इनको 3 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। और उसके बाद 16 ग्रेड की जॉब होती है, उसको भी साइंस, आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। ये सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर है, ये 16 ग्रेड की जॉब होती है। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन के अंदर जो स्कूल की चेकिंग के लिए मुख्तलिफ ऑफिसर्स हायर किए जाते हैं, ये भी 16 ग्रेड के होते हैं, जिनको असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स का नाम दिया जाता है। इसके अलावा स्कूल में और कौन सी जॉब्स होती हैं? हेडमास्टर की जॉब्स होती हैं, वो भी पीपीएससी के जरिए अनाउंस होती हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब होती हैं, वो भी पीपीएससी के थ्रू अनाउंस होती हैं, और उनका पैटर्न, पेपर पैटर्न है, वो अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे कि साइंस एजुकेटर्स और जो आर्ट्स एजुकेटर है उनका पेपर पैटर्न क्या होगा, और उनकी जो तैयारी है वो हम कहाँ से करेंगे। यानी 14, 15 और 16 ग्रेड की जो एजुकेटर की जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं, उनकी तैयारी हम किस किस बुक से करेंगे और कहाँ से तैयारी करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं इनकी एज लिमिट। एज लिमिट अगर देखी जाए तो फीमेल्स के लिए जो एज लिमिट है वो 38 ईयर की एज तक वो अप्लाई कर सकती हैं। और उसके बाद जो लोअर एज है वो 20 ईयर की एज होनी चाहिए, और जो अपर एज है वो 38 ईयर की एज तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एजुकेटर जॉब्स। और जो मेल्स हैं वो लोअर उसका सेम है कि 20 ईयर की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर की एज तक ये अप्लाई कर सकते हैं एजुकेटर की जॉब्स के लिए। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो साइंस एजुकेटर है, चाहे वो ईएससी है, चाहे वो SESE है, चाहे SSE है, ये साइंस एजुकेटर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, 14, 15 और 16 ग्रेड। अगर हम 2017 तक बात करें, 2010 से लेकर 2017 तक बात करें, तो सिलेबस का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था। 14 और 15 ग्रेड का अलग पैटर्न था, और 16 ग्रेड का जो पेपर पैटर्न है वो अलग हुआ करता था। कैसे कि जो 14 और 15 ग्रेड की जो जॉब्स हैं उनका टेस्ट हुआ करता था कि उसके अंदर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, 50% जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते थे, जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ये 50% एमसीक्यूज इसमें से आया करते थे, और 50% एमसीक्यूज हैं वो जनरल नॉलेज के आया करते थे 2017 तक। और जो 16 स्केल की जो जॉब्स होती थी उसके अंदर बिल्कुल ये लेक्चरर की जॉब्स की तरह जो सब्जेक्ट होता था, जैसा कि SSE बायोलॉजी है, तो उसके अंदर 80% बायोलॉजी होती थी और 20% क्या होता था? जनरल नॉलेज। इस तरह से SSE केमिस्ट्री होती थी, तो 80% केमिस्ट्री होती थी, और उसके बाद क्या कहते हैं वो 20% इसका जनरल नॉलेज होता था। तो इस तरीके से डिवाइडेड था। लेकिन 2018 के अंदर पॉलिसी चेंज कर दी गई एजुकेटर की जॉब्स की। तो अब एजुकेटर की जॉब्स की सबकी पॉलिसी है कि साइंस और आर्ट्स एजुकेटर के अंदर डिवाइड कर दिया गया कि जो भी साइंसेस के कैंडिडेट्स होंगे, चाहे उनका कोई भी सब्जेक्ट होगा, तो उनका 50% साइंस के सब्जेक्ट्स में से पेपर आएगा और 50% जनरल नॉलेज के अंदर से पेपर आएगा। चाहे वो 14 है, चाहे 15 ग्रेड है, चाहे वो 16 ग्रेड है, तो उनको सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। और अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है।
मिनिमम मास्टर डिग्री आप लोगों की होनी चाहिए, एमए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए आप लोगों की। साइंस एजुकेटर है तो जाहिर है एमएससी होनी चाहिए आप लोगों की, या बीएस ऑनर्स है, ये होना चाहिए। और सेकंड डिवीजन, कम से कम सेकंड डिवीजन आप लोगों के ये मार्क्स इसके अंदर होने चाहिए। किन किन सब्जेक्ट्स में मास्टर जो बेसिकली रिक्वायर्ड होता है, जो कि जॉब्स के लिए अनाउंस किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और इनकी रेलिवेंट ब्रांचेस। अब जो पॉलिसी है वो 2022 की जैसे ही अनाउंस होगी उसके अंदर ये सब्जेक्ट्स मेंशन्ड होंगे। अब जो 2018 तक था, क्योंकि 2018 के बाद ये 4 साल से जॉब्स आई नहीं है, तो 2018 तक था, तो उसके अंदर ये जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो उसमें ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले हैं या बायोएनर्जेटिक्स वाले हैं, ये बायोएनर्जेटिक्स कह रहा हूँ, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले ये अप्लाई कर सकते थे। अब जैसे ही पॉलिसी अनाउंस होगी तो उसके बाद ये आइडिया होगा कि इन्होंने कोई चेंजेस किए हैं या जस्ट बेसिक सब्जेक्ट के लोग ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि इसके अंदर बीएड नेसेसरी है क्या अप्लाई करने के लिए, या बीएड के बगैर अप्लाई कर सकते हैं? जी, बीएड के बगैर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीएड अप्लाई करने के लिए नेसेसरी नहीं है। अगर आप लोगों की जॉब में सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोगों को विद इन 2 to 3 years है वो बीएड की डिग्री है वो कंप्लीट करके ये सबमिट करवानी होती है। लेकिन अप्लाई करने के लिए बीएड की डिग्री नहीं चाहिए, बीएड के बगैर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों का जस्ट मास्टर्स है या बीएस एजुकेशन, आप लोग ये बीएस किया हुआ है, एजुकेशन कंप्लीट है बीएस के लेवल तक की या मास्टर लेवल की तक की एजुकेशन कंप्लीट है, तो आप लोग हर किस्म के एजुकेटर की जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं। इनके अंदर जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, बीएड है या एमएड है, वो अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो बाद में आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी जब आप लोगों की जॉब स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट है वो क्या होगा। मैंने आपको बताया कि ये 2018 की पॉलिसी के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि 2022 के अंदर वो पॉलिसी 2017 वाली चूज करते हैं या 18 वाली चूज करते हैं। तो वो पॉलिसी जल्द ही हमारे सामने आ जाएगी कि 16 ग्रेड के लिए वो लेक्चरर की तरह से सब्जेक्ट को चूज करेंगे, या ये इस तरह से अमलगम बना देंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी इनमें से जो है वो चूज किया जाएगा टेस्ट। तो अब हम 2018 की जो लेटेस्ट पॉलिसी है वो डिस्कस करेंगे और होप्स हो कि इसी के मुताबिक ही टेस्ट होंगे, क्योंकि साइंस एजुकेटर्स को और आर्ट्स एजुकेटर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब अगर साइंस एजुकेटर को देखें तो आप लोगों को जो 50% यानी कि 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 एमसीक्यूज होंगे, 90 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, और हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 0.25। यानी कि अगर आप लोगों के 4 एमसीक्यूज गलत होंगे तो आप लोगों का टोटल 1 नंबर डिडक्ट होगा, और 1 एमसीक्यू सही होगा तो 1 नंबर उसमें से हासिल होगा। यानी 4 एमसीक्यूज गलत होने से आप लोगों का 1 नंबर डिडक्ट होगा। तो ये आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी। और उसके बाद पेपर कैसे आएगा? 50% आप लोगों का साइंसेस के सब्जेक्ट्स में से आएगा और 50% आप लोगों का पेपर है वो जर्नल आएगा। यानी 50 एमसीक्यूज आपके आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से। ये 10-10 ऑलमोस्ट एमसीक्यूज हैं हर सब्जेक्ट में से। 10 से 12 एमसीक्यूज आपके हर सब्जेक्ट में से आएंगे। फिजिक्स में से 10-12, फिर केमिस्ट्री में से, फिर बॉटनी में से, फिर जूलॉजी में से, फिर मैथमेटिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। और इस तरह से आप लोगों के ये 50% सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। फिर उसके बाद पाक स्टडीज, जो जनरल नॉलेज आएगा उसमें से पाक स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, और उसके बाद जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस है। इनसे आप लोगों का जो जनरल नॉलेज है 50% वहां से पेपर आएगा। ये 14 की ग्रेड की जॉब हो, 15 की ग्रेड की जॉब हो या 16 ग्रेड की जॉब हो, सबका पैटर्न अभी तक 2018 की पॉलिसी के मुताबिक सेम है, और ऐसे ही पेपर आएगा 50/50। अगर पॉलिसी चेंज हो जाती है तो वो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बता देंगे कि अगर पॉलिसी चेंज हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं होती तो आप लोग इसी के मुताबिक तैयारी करेंगे। अब इनकी तैयारी कहाँ से की जाए, कौन कौन सा सब्जेक्ट? तो साइंस एजुकेटर के लिए आप लोगों की 6 से लेकर 10 तक की जनरल साइंस, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 9th 10th की, और एफएससी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
और मैट्रिक तक की मैथमेटिक्स, ये आप लोगों की अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए और इससे सब्जेक्ट आप लोगों के कवर हो जाएंगे। और जो पाक स्टडी, इस्लामियात, करंट अफेयर्स वगैरह हैं, इसके लिए आप लोगों को बुक्स अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं अगर जनरल नॉलेज की बुक बताऊं तो जनरल नॉलेज के लिए आप लोग कारवांस की बुक यूज कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए एक बेहतरीन बुक इम्तियाज शहद की है। फिर जनरल नॉलेज के लिए आप एक और बुक है इकरा इम्तियाज की बुक है, ये आप लोग बुक जनरल नॉलेज के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद है गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स मौजूद हैं जिनके अंदर जनरल नॉलेज बाकायदा तौर पर है। आप लोगों को नोट्स और मटेरियल बहुत सारा गूगल से आप लोगों को मिल जाता है। तो ये आप लोग हर सब्जेक्ट से रेलिवेंट है, जो बेसिक चीजें वो स्टडी करेंगे तो आप लोगों का जनरल नॉलेज कवर हो जाएगा। और जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आप लोगों के एफएससी तक, 9th-10th और एफएससी तक सारे कवर्ड होने चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोग टेस्ट है वो आसानी से क्लियर कर जाएंगे। ये था साइंस एजुकेटर और उनके अंदर कौन कौन सी किताबें चाहिए होती। अब आ गया जाता है जी आर्ट्स एजुकेटर। आर्ट्स के अंदर वही उसी तरह से 14, 15 और 16 ग्रेड की जॉब्स होती हैं। इसके अंदर आप लोगों को उसी तरह से फर्स्ट सेकंड डिवीजन चाहिए होती है। आप लोगों ने मास्टर्स किया हो या बीएस किया हो, उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडीज, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिक्स, होम इकोनॉमिक्स और एजुकेशन, और इनकी रेलिवेंट ब्रांचेस के अंदर आप लोगों ने जो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप लोगों ने ये डिग्री कंप्लीट की हुई है तो आप आर्ट्स एजुकेटर के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। अगेन इसके अंदर बीएड रिक्वायर्ड है या नहीं है? बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, ये टीचिंग के लिए डिग्री है। तो ये रिक्वायर्ड कब होगी? अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों की जॉब सिलेक्शन हो जाती है तो विद इन 2 ईयर्स, जॉब सिलेक्शन के बाद विद इन 2 ईयर्स ये आप लोगों को कंप्लीट करनी होगी। अगर पहले से कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है। सिलेबस पैटर्न इसका भी क्या होगा, 100 नंबर के एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, 90 मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे। तो इसका सारा पैटर्न कैसा होगा कि 100 का 100 जो नंबर है वो किस तरह से पाक स्टडी, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, तो इनके अंदर वो सब्जेक्ट वाला काम नहीं होगा। तो सारा एक पेपर जर्नल टाइप का पेपर होगा। जो आर्ट्स का पेपर होगा वो एक जर्नल नॉलेज टाइप पेपर होगा। तो आप लोगों ने ये सारे के सारे की तैयारी करनी होगी, ठीक है। और इसके लिए भी आप लोगों को ये डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं जो कि मैंने पहले साइंस एजुकेटर के लिए बताई है, जनरल नॉलेज के लिए। और इसके अलावा बेसिक मुतालिया पाकिस्तान, बेसिक इस्लामियात एफएससी तक, और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर 9th-10th और एफएससी का। उसके बाद आप लोगों का उर्दू, इंग्लिश जो बेसिक है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड, और बेसिक जियोग्राफी से रिलेटेड, बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड, करंट अफेयर्स आप लोगों और जनरल नॉलेज है, ये आप लोग इंटरनेट से मुख्तलिफ वेबसाइट से स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इनका डाटा कलेक्ट करेंगे और ये 100 नंबर का पेपर होगा। और 40 नंबर मिनिमम आप लोगों को पास होने के लिए पीपीएससी के अंदर चाहिए होते हैं। पास होने से चांस वेस्ट नहीं होता। 3 चांसेस होते हैं हर जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो 40 नंबर अगर आप लोग टेस्ट में ले जाते हैं तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे, आपका चांस जाया नहीं होगा। अगर आप लोग टेस्ट में फेल हो जाते हैं और 40 नंबर से कम आपके नंबर आते हैं तो आप लोग फिर क्या चीज है, फेल कंसीडर किए जाएंगे और आप लोगों का चांस है वो वेस्ट हो जाएगा। तो चांस के डर से आप लोग वो ना कि अप्लाई ना कीजिएगा, अप्लाई जरूर करें, अपनी किस्मत आजमाएं, और हो सकता है कि आप लोगों की जो जॉब है वो इसी दौरान ही हो जाए। और इसलिए चांसेस अवेल करें, जितने अवेल कर सकते हैं, जितने कई लोग हैं वो चांसेस से डरते डरते अप्लाई नहीं करते, और एज उनकी है वो अप्लाई करने की एज है वो गुजर जाती है। तो इसलिए आप लोग अप्लाई करें हर जॉब के अंदर और अपनी किस्मत आजमाएं। जब आप लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह जो जॉब है वो जरूर हो जाया करती है। अल्लाह ताला मेहनत को कभी भी रायगा नहीं जाने देता।